नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जेकेपीएसआई स्कैम के बाद अब ये एस्पायरेंट जो हैं वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी, उसमें हुई धांधली में भी ये लोग कह रहे हैं कि उसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अब ये लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जेकेपीएसआई में हुई धांधली के बाद हम आपको बताएं, रेड हुई और इन बच्चों को और विश्वास जो है वो बढ़ा है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम बाहर आए जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। इन लोगों ने भी शायद कल्पना नहीं की होगी, लेकिन इनके पास काफी डिटेल्स हैं और अब ये कह रहे हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो स्कैम हुआ उसकी भी सीबीआई ही जांच करे। और ये जांच कब तक होगी ये अब सोचने की बात है। अच्छा, मैं आपसे ही शुरुआत करूं। जो रेड हुई पीएसआई पर, क्या लग रहा है कि वो सही थी? और अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंटों और जो जिन लोगों ने धांधली की उन सभी पर ऐसे ही रेड होनी चाहिए? होनी तो चाहिए, होने में क्या है। जो ईमानदार है उसको किस बात का डर? ईमानदार को डिफेंड करना चाहिए। जितने भी लोग ईमानदार है, जम्मू के जितना भी युवा ईमानदार है, जो लोग ईमानदार हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था और आज ऐसा हो रहा है, तो हमें बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो अब सीबीआई रेड की बात कर रहे हैं वो उस लेवल पे हुई नहीं जिस लेवल पे होनी चाहिए। क्योंकि जो 33 बंदों का नाम शो हो रहा है और जो फाइनेंस अकाउंट वाले जो मेरिटोरियस भाई हमारे बैठे हैं, तो उनमें से शायद 4 का नामजद हो गया है जेकेपीएसआई के मामले में। हालांकि उनके ऊपर अभी इंक्वायरी नहीं हुई, तो अभी ये हो गया है, तो बाद में क्या होगा आपको पता है। और जो इंक्वायरी हो रही है अभी, तो ये छोटे वो चंगू मंगू भी पकड़े गए हैं। अभी ये चंगू मंगू है, ये चंगू मंगू है, तो चंगू मंगू चिंटू पिंटू यही है। अभी ये पकड़े गए हैं। बेचारों ने पैसा भी दिया, जमीनें भी बेची, सब कुछ दिया। अब पुलिस की मार भी झेलेंगे, सीबीआई की मार भी झेलेंगे। सलाखों के पीछे जो खाने वाला बड़ा सेठ है वो कहाँ पे है? हमें वो चाहिए। है कौन? अगर मेरे को पता होता तो सीबीआई का बंदा मैं ही होता। अगर मुझे पता था वो बंदा कौन है। आप कह रहे हैं ये चंगू मंगू है, तो फिर मंगू मंगू तो चंगू मंगू चिंटू पिंटू पे कार्रवाई हो रही है। जो बड़ा सेठ है वो पता नहीं कहाँ पे बैठा है, सबको पता है। सेठ है, मंद मंद सभी को पता है कि, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं वो कौन है। हो सकता है ये पॉलिटिकल लीडर्स का भी रोल तो होता है हर मामले में। ऐसा थोड़ा ना हुआ अगर फारूक अब्दुल्ला घर बंद नजरबंदी हो रही है, जेकेसी वाले जेकेसीए वाले उसको ईडी में मामले में बुला रहे हैं, महबूबा मुफ्ती अंदर हो रही है, तो ये स्कैम कोई छोटा नहीं है। ये उनका भी कोई बापू था जो स्कैमर है, उनसे भी ऊपर है कोई, लेकिन उस पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही। भाजपा के लीडर का भी नाम आया है, उस पे क्या कहेंगे कि बड़े जिनकी तरफ आप थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहे हैं, या आप डरते हैं या फिर कुछ है? देखो, भाजपा का लीडर मेरे घर में राशन तो डालते नहीं है, तो डरते हैं आप? तो मैं क्यों डरूंगा? खाना मैं घर से खा के उनके घर में खाया था सुबह, जो मुझे उनसे डर लगा। मैं क्यों डरूंगा? बताओ यहाँ नाम तो मुझे आपने भी ऐसे मंद मंद बताया, पूरा बता दीजिए, मैं जोर से बोलूंगा लोगों के सामने। डरने का ऐसा सिस्टम नहीं है। मेरे घर में ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, ये है कि खर्चा पानी देके जाना पड़ेगा। फकीर आदमी है, किसी की मांग के काम चलाते हैं। स्कैम किया, क्यों आएगी आपकी? नहीं, वो भेज देते हैं ना ऐसे शौक पे। क्या पता पजामा कुर्ता अच्छा देख ले, लिनन वाला डाला हुआ है क्या, लिनन वाला कपड़ा डाला है तो इसको करना चाहिए। तो ये आप जो चीज कह रहे हैं ये चीज बिल्कुल नहीं होती। और सबसे सही अगर कोई खानदानी है तो आप अगर उनको कवर करते तो होता, तो उनको कवर किया ही नहीं जाता है। तो अब यही बात है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भी होगा सही होगा, आप उसकी चिंता मत करें। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं कि अब इसमें भी फा में भी हो सीबीआई जांच? नहीं, अगर कुछ गलत होगा तो सीबीआई जांच हो, अगर गलत है नहीं तो कैसे सीबीआई जांच हो, ये बताइए ना। पहले ये भी क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं कब से देख रहा हूँ यही चल रहा है, हो ना हो ना हो। हुआ है गलत या नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं, गलत तो हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है, गलत तो हुआ है, गलत के सबूत है इनके पास। अच्छा, ये आपका क्या नाम है? शुभम। तो ये सबूत भी लेकर आए हो आप? ये अभी फिलहाल में एफआईआर की कॉपी लाए हैं, जो अभी कल ही परसों आपको पता है सीबीआई ने जो एफआईआर की है उस पे कुछ लोगों के नाम है, आपको पता है। तो ये आपको पता है ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जेकेपीएसआई पे, लेकिन ये जो इन्होंने 33 लोग की जो लिस्ट निकाली है, उस लिस्ट में 3 लोग ऐसे निकल के आए हैं जो आप अगर देखें फाइनेंस में। हाँ, नहीं, नाम भी साथ में बता देना ताकि हमें पता चले कौन से 3 ऐसे लोग हैं। रैंक 51 है इनका नाम, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉटर ऑफ अशोक कुमार, ये लिखा हुआ है। इनका रैंक 51 है। आप फाइनेंस में वंदना शर्मा जी जी, एसआई की ये बेटी है। फाइनेंस में, हाँ जी बिल्कुल ऐसे की बेटी है, लेकिन फाइनेंस में इनका रैंक 51 आया हुआ है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इनका रैंक 51 है।
तो ये तो लिस्ट सबके सामने है, हमने कुछ उसमें अलग कुछ किया नहीं है। इसके अलावा आप देखें ये रवि कुमार है, इनका रैंक है 124, मार्क्स इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये भी इनका नाम फाइनेंस में है, ये इन्वेस्टिगेशन PSI की चल रही है फाइनेंस का, लेकिन नाम है ये, आप नाम देखें शुभम पटियार, इनका रैंक क्या है 66। तो ये अभी प्रोटेस्ट में भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल प्रोटेस्ट में भी इन्वॉल्व है ही ऑब्वियसली। तो आप वो देखें, इन्वेस्टिगेशन चल रही है SI की और नाम किसका आ रहा है, फाइनेंस का। अभी भी इसमें आप काफी लोग हैं यहाँ पे भी, ये जो जिन का नाम है उनके मार्क्स कंपैरिजन या जो भी हम कर रहे थे वो सारी चीजें। ये आपने स्वयं लिस्ट बनाई है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने जब CBI की हमने FIR देखी, कॉपी उसकी हमने निकाली, उसके हमने डिटेल्स देखी, मार्क्स हमने देखे उनके वहां पे ऑफिशियल लिस्ट में, जो JKSSB की लिस्ट उन्होंने निकाली है, वहां पे हमें दिखा उनके मार्क्स सामने, वहां पे पेरेंट एज के साथ दिया हुआ है सब कुछ, तो उनके मार्क्स वहीं से लिए और कहीं से हमने खुद के नहीं बनाए। नहीं, अब इन्होंने अगर वहां पे 20 लाख दिया तो इसमें कितना दिया है, फिर इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? वही तो सर हम भी जानना चाहते हैं कि वहां पे भी पैसे दिए हैं, यहाँ पे भी पैसे दिए हैं, ये कब से चला आ रहा है और क्या क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है, यही तो हम भी पता करना चाहते हैं। हम कह रहे हैं आप अगर ये प्रोटेस्ट यहाँ करते हैं ना, प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए ये बच्चे जिनके नाम आ रहे हैं, आप इनमें से एक भाभी, कुछ कोई एक भाभी थी जिनका नाम आ रहा था, अच्छा, तो उनका क्या था, वो कहते हैं कि पता नहीं किसी ने शायद सोशल मीडिया पे चला दिया था, हमने भी वहीं से देखा, उनके आस पड़ोस के लोग बताते हैं, तो अब उनका बताया किसी के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, वो कह रहे थे नहीं ये मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। कुछ देर बाद पता लगा वो उनके देवर थे, उनके देवर का नाम SI में है और उसी देवर का नाम इस लिस्ट में FIR में भी है। धीरज शर्मा उनका नाम है, सन ऑफ दर्शन लाल, इनका नाम CBI की लिस्ट में है, ये उनके देवर हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनका नाम है, इनके साथ जोड़ा जा रहा था जो भी था। बाकी ये मैडम है और इनके हस्बैंड है, इनका फाइनेंस में हुआ है, फैमिली में से एक के नाम पे आपको पता है FIR हुई है, तो बाकी तो कितने फेयर प्रोसेस से आए होंगे वो देखते हैं, वो हम भी जानना चाहते हैं। ये रहते कहाँ हैं? अब इनका एड्रेस तो हमें ऐसे पता नहीं है, मतलब अखनूर तो नहीं रहते हैं? अखनूर के ही हैं सारे जो भी हैं उस हिसाब से। अच्छा, तो ये फैमिली में मैं बोल रहा हूँ, अगर एक इंसान है ऐसा जिनके खिलाफ FIR हुई है और जो बोल रहे हैं कि शायद स्कैमर हो सकता है, नहीं तो फिर बाकी कैसे? एक और मैं बात जानना चाह रहा हूँ, जैसे ये जितने भी नाम हैं इसमें किसी के ऊपर BJP के लीडर का हाथ तो नहीं? अभी वही तो CBI जब डीप इन्वेस्टिगेशन करेगी तो हो सकता है किसी का नाम निकल भी आए, वैसे है भी है, ऐसी बात नहीं है। इस लिस्ट में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये देखेंगे आप क्या नाम है, हाँ, सौरभ बराल नाम का एक है, वो एक सौरभ रोशन बराल, सौरभ बराल सन ऑफ भूषण बराल, ये जो है इनका, ये आपको पता है ये भूषण बराल का इनका DDC, हाँ यस DDC इनका बहुत बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है। कहाँ पे? वो प्लाम वाले साइड में गया था, देखा मैंने, तो कोई बता रहा था, मैं नाम लूंगा क्या पता मुझे अंदर ठोक दें। तो अभी बाद में पता चला कि बच्चा भी अंदर हो गया उनका। आपने थोड़ी लिया है तो CBI। नहीं ये तो इन्होंने ढूंढा है ना, तो मैं CBI को मुबारकबाद दूंगा कि आपने ढूंढ लिया। हम ऐसे दबे दबे बोल नहीं सकते थे, क्या बोले, आजकल की सरकार ही ऐसी खा जाती है, बोले कुछ तो मरना थोड़ा ना हमको। लेकिन ये भी थे, बड़ा पोस्टर लगा, कभी देखेंगे। यही कारण तो नहीं है कि ये लोग कह रहे थे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंटों को कि आप थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करो ताकि LG साहब पे को प्रेशर बने या केंद्र सरकार पे प्रेशर बने, तो LG साहब को ये बोलें कि आप यहाँ से जाएं तो कोई दूसरा आएगा जो करप्शन करे। ये इस वक्त इनका ये जहाँ पे मत्था टेक रहे होंगे, एक ही बात करेंगे, परमात्मा LG साहब की जल्द से जल्द तबादला, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो हमारे हिसाब से चले। और LG साहब इनके हिसाब से नहीं, LG साहब ने कार्रवाई की है और हम सभी ये चाहते हैं कि मनोज सिन्हा ही LG साहब रहे और वो ही इंक्वायरी करे और ऐसी इंक्वायरी इनिशिएट करे, इनको डाले सलाखों के पीछे। और जो इनको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं, अगर कांग्रेस के वक्त में BJP वालों उछलते थे तो आज ईमानदारी को क्या जंक लग गया है? आज टांगों में जंक लग गया है, आज दुकानें नहीं बंद हो रही, आज जम्मू शहर नहीं बंद हो रहा, आज कहाँ पे हो, कहाँ गया तुम्हारा तांडव वाला रूप, खत्म हो गए हो। प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। हाँ, आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं ये भी देखिए। ये लिस्टें क्या, इन बच्चों ने तो CBI से ज्यादा काम इन्होंने किया है। अगर मैं कहता हूँ इनको ही CBI का चीफ बना दिया जाए ना, तो मेरे ख्याल से BJP वाले भी कहीं चले जाएंगे सलाखों के पीछे में और बार बार डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। किसको डिफेंड करते हो? लाखों लोग, लाखों फैमिलियां आपके खिलाफ हो चुकी हैं, उनको आपका पता चल चुका है। आपकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। आप इन बच्चों को तड़पा रहे हो और दूसरों को बुला रहे हो और उनको क्या कह रहे हो? प्रेशर बनाओ, प्रेशर। किस पे बनाओ? LG साहब पे। क्यों प्रेशर बनाओ? ईमानदारी का काम कर रहे हैं। क्यों बनाओ? CBI इंक्वायरी सौंप रहे हैं। क्यों बनाओ? आप भी अंदर हो सकते हो, इसलिए प्रेशर बनाओ। पहले कभी सुना प्रेशर बनाओ? नहीं, अगर फेयर इंक्वायरी होती है तो कितने BJP के लीडर अंदर जाएंगे?
फिर इंक्वायरी होती है तो मेरे ख्याल से अंदर तो शायद कम ही जाए, लेकिन आपको इतना जरूर पता चलेगा जिस दिन ये पहिया घूमा, सरकार गलती से, जिनको ये कहते हैं राहुल बाबा, कांग्रेस, वो अलग पार्टियां जो हैं जिनको ये देशद्रोही कहते हैं, उनकी सरकार आ गई, ये अंदर नहीं जाएंगे, इनकी टिकटें होंगी सीधे लंदन, ये सभी विजय माल्या के पास जाएंगे, वहां रहेंगे, बाहर ही जाएंगे। नहीं वहां रहेंगे जाके। तो क्या कहते हो जनाब, पूरा हिंदुस्तान को इन्होंने तबाह करके रख दिया है, क्या इनका नंबर नहीं लगेगा? आज जिनको ये रगड़ रहे हैं, घसीट रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं, कोई भी बात हो रही है, राहुल गांधी, कोई जिंदा हो रहा है राहुल गांधी, कोई मर रहा है राहुल गांधी, सब जिन पे आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो नहीं देख रहे। आज इनका इतना हाहाकार हो गया है, अहंकार इनका रावण से भी ऊपर जा चुका है, हमें तो ये कुछ समझते नहीं है। नहीं, ये तो हो गया जम्मू के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी बात, प्रधानमंत्री का नाम, गृह मंत्री का नाम भी ये लोग खराब कर रहे हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का सबसे ज्यादा नाम खराब किया ही जम्मू कश्मीर की बीजेपी ने है। किसने किया है? आपको लगा कोई बाहर के लीडरों के ऐसे उल्टे सीधे बयान सुने आपने कभी? कभी वो लोगों के खिलाफ गए? उनको कम से कम सियासत तो करना आती है ना। ये मैं नहीं देख रहा, उनको सियासत नहीं करना आती है, जो भी आ जाए गले मिल गए, गले मिल गए, गले मिल गए, बाद में क्या भाई यही चूरा खोप के गया है जो भी मेरे गले मिल के गया है। इनका तो कोई पता नहीं है, दीन मजहब इनका है नहीं, और ऊपर से अफसर को क्या कहते हैं? दिमाग खराब है, पागल है। मैं गल की देखो, पागल है, दिमाग खराब है। यार ये लैंग्वेज है? अभी तुम सत्ता में हो नहीं, मैं तो आरएसएस और बीजेपी से कहूंगा, ऐसे नेताओं की टिकटें काटिए। इन्होंने आपको, आपका नाम पूरे जम्मू कश्मीर में बर्बाद करके रखा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से अपील करने चाहूंगा कि आप सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट कीजिए और फुल फ्लैज पावर दे दीजिए। ये चोर हैं, ये सलाखों के पीछे जाएंगे, अगर वो चोर है वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन ये नूरा कुश्ती करने वाले जो आपके दो चार चेहरे हैं ना, ये आपका नाम ही बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और इनको आज भी ये भरोसा है हमने तो कुछ करना नहीं है, मोदी साहब आएंगे, कहेंगे मित्रों, भाइयों, बहनों, हम जीत जाएंगे। वो टाइम अब चला गया। 6 साल से रगड़ा खा रहे हैं ये यूथ, 6-8 साल से रगड़ा खा रहे हैं। अब जो आपको रगड़ा लगेगा ना, ये 972 फैमिली हम उनके साथ हैं जो ईमानदार हैं। अगर उनमें कोई बेईमान है, उनके खिलाफ है, मुंह फाड़ के बोलता हूं। अगर ईमानदार है उनके हम साथ हैं, लेकिन बाकी जो लाखों फैमिलियां हैं वो आपको अब नहीं दिख रही, क्योंकि ईमानदारों की टोली में आप आना नहीं चाहते। अच्छा, कोई कुछ और भी है, कोई और डिटेल भी आप बताना चाह रहे हैं? नहीं, बस यही है कि मतलब मैं ये सिर्फ ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, एसआई की अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो फाइनेंस की डिटेल्स बाहर आ रही हैं। जब फाइनेंस पे इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो क्या क्या बाहर आएगा आप वो खुद सोच सकते हैं। नहीं, फायर एंड इमरजेंसी तक नहीं ना पहुंच जाए ये बच्चे, वहां पे दिखे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप वो रेलगाड़ी शुरू करेंगे, एक जगह से शुरू होगी तो पता नहीं उसके साथ साथ क्या क्या, कहाँ किस किस स्टेशन पे रुक के कहाँ कहाँ पहुंचेगी, वो देखना है। हम भी देखना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि फटाफट वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू की जाए, सीबीआई को दिया जाए ये काम। अच्छा विंकल जी, आप बड़ा मुखरता से इस विषय पर बोल रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी मछलियां जो हैं वो जाले में फंस रही हैं, तो ऐसा तो नहीं कि आपको भी कोई धमकी दे रहा है कि ज्यादा बोल रहे हो तो थोड़ा शांत हो जाओ वरना तुम्हारी भी टिकट काट दें? जी, जब हम बोले शुरू में निकले थे बाहर तो धमकियां तो उसी दिन शुरू हो गई थी, और धमकियां ऐसे नहीं देते थे धमकियां, लेकिन अब थोड़ी बढ़ गई हैं। तो सरकारी लोग, जो कुछ लोग शामिल हैं, हमें धमकियां, जो लोग हमारे साथ हैं उनको धमकियां, या जिन लोगों ने इस सच को सामने लाया है उनको किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं, तो धमकी आई है? जी बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं? प्रताड़ित, हाँ ही शांत होने के लिए बोलेंगे, बाकी क्या। अब ये एक तरह से डराने का है कि मेरे माध्यम से बाकियों को भी डराने की कोशिश करेंगे। किसी लीडर ने धमकी दी है कि कोई? नहीं, सरकारी जो तंत्र में लोग हैं, जो हमारे साथ लगे हुए लोग, जिन लोगों ने सच को सामने लाया है, उन लोगों को भी एक तरह से प्रताड़ना की जा रही है। कुछ ये जैसे आज फेक नैरेटिव उस समय हमारे लिए चलाया, फेलियर है, चाहे वो खुद फेक न्यूज चलाते हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो दूसरों के ऊपर कंप्लेंटें डालते थे फेक न्यूज की, दूसरों के ऊपर कहते हैं फेक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए शिकायतें करते हैं। हमें फोन कॉल्स आते हैं, कई बार पुलिस स्टेशनों से फोन कॉल आते हैं कि आपकी एक ग्रीवेंस है तो उसके लिए आपको जो है चौकी में आना पड़ेगा। ऐसे और भी कई तरीके हैं, फोन भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी आते हैं, और हम केवल मुझे ही नहीं, हमारे साथ जो लोग लगे हुए हैं, कुछ मीडिया बंधु, उनको भी आती हैं, उनको यात्राएं देते हैं। ये सब तरीके हथकंडे मैं नहीं कहता एलजी साहब अपना रहे हैं, ये हथकंडे एलजी साहब आपके साथ जो काम कर रही है मशीनरी, सरकारी मशीनरी, उसी में बैठे हुए कुछ लोग जिनके ऊपर एफआईआर भी कटी हुई है करप्शन के केसेस में, कोई रिश्वत लेके पकड़ा गया है, और कईयों का पहले से ऐसे बदनाम है
यहाँ वो लोग भी फोन नंबर कौन सा यूज करते हैं, तो पता तो लगे कौन से लोग हैं, कौन से फोन नंबर यूज। दीपक जी कितने हमारे पास कितने ट्विटर हैंडल हैं जिनसे हमें गालियां दी गई हैं, गवर्नर साहब को भी माँ बहन ऐसी गालियां दी गई हैं हमारे पास हैं। डायरेक्टली को धमकी तो कॉल तो नहीं डायरेक्टली भी आया? हमें कॉल भी आए हैं डायरेक्ट, अब डिपार्टमेंट से हमें कॉल करने का पूछ रहा हूँ नंबर कौन सा यूज कर रहे हैं ताकि पता तो लगे एजेंसीज को। अपने नंबर हैं एजेंसियां, हम एजेंसियों के पास जाएंगे वो नंबर भी देंगे उनको, लेकिन हम उन्हें एजेंसियों के पास भी जाएंगे और वो हम आपके माध्यम से सीधा एलजी साहब से करना चाहते हैं कि उनको ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम नंबर एजेंसियों को देंगे, वही एजेंसियां फिर हमें पकड़ेंगी, तुम अब हमारे पास ही नंबर आ रहे हैं, तो हम वो नहीं कर पा रहे और हम करना भी नहीं चाहते। आपकी क्योंकि आपकी बात जब भी हमने आपके माध्यम से बात रखी है, अब बात एलजी साहब तक गई है, तो एलजी साहब तक ये बात रखना चाहते हैं कि इन लोगों को जांचिए कौन ये कर रहा है, क्योंकि ये कर रहे हैं, सच को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग सच सामने ला रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है सच जो है वो सामने लाने से। तो दीपक जी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ना कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जो सच सामने ला रहे हैं, उनको तो एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। हमारे ऊपर यहाँ पे ये भी सुनने आ रहा है कुछ पत्रकार भी प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी एड्स वगैरह बंद कर दी गई। अरे देखिए अब ये चीज जो है ना, एड बंद करिए, मैं ये कह रहा हूं इन्होंने तरीके ढूंढे, हमने कुछ लोगों को बोला कि भाई ये एक ऐसा करके डॉक्यूमेंट हमारे पास है, टेंडरिंग में गड़बड़ी हुई है, ठीक है जी, अब टेंडरिंग में गड़बड़ी हुई है, इन्होंने दिया है टेंडरिंग प्रोसेस में, भाई साहब उस समय के चेयरमैन साहब से ये क्यों नहीं पूछे जाना चाहिए? जब वो आए चेयरमैन बने उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। आज वो कहीं के डीएम बन के बैठे हुए हैं, लेकिन क्या उनके मुंह में ये माइक, जैसे आप मेरे हमसे सवाल हो रहे हैं, वहां जो लोग हैं उनको सवाल करने जाए ना, लेकिन वो कैसे जाएंगे? कौन लोग उनको रोक रहे हैं? कोई तो रोक रहे होंगे, वो एक तो वो खुद भी रोक रहे होंगे कि कोई मेरे मुंह में माइक ना डाल पाए, क्योंकि वो यहाँ पे भी जब होते थे उनके कुछ खास लोग होते थे जो उनके पास जा पाते थे, बाकी लोग जा नहीं पाते थे। आज भी उनके खास लोग ही हैं जो उनके पास जा पाते हैं। तो किसी ना किसी चैनल से, क्योंकि सरकारी तंत्र में लोग हैं, इनके कोई बैचमेट, कोई इन्हीं के जैसा कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में बैठा हुआ जो प्रताड़ित कर रहा है। हम अतुल जी से बात, अच्छा आपने भी एग्जाम दिया था? मैंने जेकेपीएसआई का एग्जाम दिया हुआ है। तो पैसा दिया आपने भी? देखिए दीपक जी, अभी आपने बात की प्रताड़ित करने की, तो बहुत सारे तरीके हैं। जब जेकेपीएसआई का इशू उठाया था तो तब भी इन्होंने हमें अलग अलग तरीकों से तंग किया। अब जब रेड शुरू हो गई, फाइनेंस के कुछ लोगों के ऊपर रेड पड़ गई, तो इनको लगा कि शायद अब इसका भी सच जो है वो जल्द से जल्द खुलने वाला है। तो इन लोगों ने कल से एक नया ट्रेंड चला दिया, जो अतुल सूदन के पास EWS है, इसके पास तो BMW गाड़ी है। आज मैं सुबह से वो गाड़ी ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं इसीलिए लेट हो गया, आप मेरे से पहले पहुंच गए थे। मैं तो वो BMW ढूंढ रहा था कि आज मैं BMW पे जाता हूं ताकि पत्रकार भाइयों को भी पता चले। आप अखनूर में रहते हैं तो हो सकता है इसलिए कह रहे हो। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि तंग करने के तरीके कहीं और है। हाँ, अगर आपको सीरियसली कोई कंसर्न है मेरे EWS से, रेवेन्यू अथॉरिटीज को कंप्लेंट डालिए, पिछलों ने भी डाली थी जेकेपीएसआई के टाइम पे, उनको भी जवाब मिल गया, आप लोग भी डालिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि सिर्फ ट्रोलिंग करने से हम सच बोलना बंद कर देंगे, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर देंगे, तो नहीं, आप जितना सताओगे हम उतने और उग्रता से आप लोगों के सामने आएंगे, आपके सच सामने लाएंगे। जब अखनूर में पैसे का लेन देन हो रहा था, एग्जाम करवाया जा रहा था एक कमरे में बिठाकर, तब आपको इस बात की भनक नहीं लगी? देखिए दीपक जी, मैं वही चीज बता रहा हूँ, शुरुआती दिनों में ये सवाल दूसरे ग्रुप ने भी उठाया कि जब फाइनेंस का पेपर हो गया, रिजल्ट निकल गया, तब कोई नहीं बोला, आज 6 महीने 3 महीने के बाद याद आ रहा है। सबसे पहली कंप्लेंट जब फाइनेंस का रिजल्ट निकला तब से ही ACB को भी दे दी गई थी और JKSSB को भी देगी थी। ACB ने कार्रवाई क्यों नहीं की वो समझ नहीं आता, लेकिन JKSSB ने कार्रवाई क्यों नहीं की वो तो कल CBI की FIR देख के समझ आ गया। उनके लोग शामिल थे बीच में, वो कैसे कार्रवाई करते हैं इन लोगों के ऊपर। रही बात अखनूर की, बिल्कुल इसका मैग्नीट्यूड अखनूर और खोड़ में सबसे ज्यादा रहा। मैं खुद वहां का रहने वाला हूं और हमें सबसे ज्यादा ये चीजें फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि अपने सगे संबंधियों जिनको हम जानते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है। और जब हम सच के साथ चलते हैं तो बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है, और वो हम कर भी रहे हैं, चाहे वो तंत्र की तरफ से हो, चाहे इन एस्पिरेंट्स की तरफ से हो, कुछ भी हो। लेकिन हम इस लड़ाई को जो अब शुरू की है इसको अंत तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सिस्टम नीट एंड क्लीन चाहिए। ये अभी लाख 2 लाख जी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आप चाह रहे हैं कि CBI जांच? बिल्कुल दीपक जी, जब देखो पहले तो सिर्फ हम कह रहे थे कंपनी सेम है, अब तो JKSSB का ऑफिशियल निकला है ना, अब कैसे भरोसा किया जाए इन लोगों के ऊपर। और एस्पिरेंट्स भी वो निकला है जिनके घर पे रेट्स पड़ी हैं, वो फाइनेंस में भी टॉपर्स हैं। तो अब क्यों ना हो इसकी CBI इंक्वायरी, कोई एक वजह तो दिखा दो। और रही बात जो लोग लिस्ट को लेकर रोना रो रहे हैं कि जल्दी लिस्ट निकाल दो, आप इंतजार क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते? रही बात, कहा जाता है कि ये इसका एस्पिरेंट है, ये इसका नहीं है, तो ये क्यों बोल रहा है?
हम ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर की हर एक रिक्रूटमेंट साफ सुथरी हो, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी ही क्यों ना हो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो वो साफ होनी चाहिए। ये लाख 2 लाख 3 लाख एस्पिरेंट्स का मुद्दा नहीं है। कुछ लोगों ने इसको 987-82 फैमिलियों का इशू बना दिया है। नहीं, ये जम्मू कश्मीर के हर नौजवान का इशू है। जो आने वाला एस्पिरेंट है, जो पहले एस्पिरेंट है, हर कोई चाहता है कि उसके साथ जस्टिस होना चाहिए। क्योंकि हम जब 500 रुपए अपनी जेब से देते हैं, हार्ड एंड मनी देते हैं ना, वो एक पारदर्शी रिक्रूटमेंट के लिए देते हैं। ये हर दिन फीस तो बढ़ा देते हैं, लेकिन मिलता क्या है ये आपके सामने है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि एलजी साहब जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो जितनी भी रिक्रूटमेंट्स जिनके ऊपर संदेह हो रहा है उसको सीबीआई को सौंपे। खासकर वो रिक्रूटमेंट्स जिसको लेकर एविडेंस अब क्लियर है, उनको सीबीआई को सौंपे। लेट द एजेंसी डिसाइड कि आगे उसका फेट क्या होना है, उसको कैंसिल करना है, री एग्जाम करना है, क्या कर रहा है। हमने तो कभी री एग्जाम बोला नहीं था। ये खुद हमें टैग देते हैं, आप लोग री एग्जाम चाहते हो। नहीं, विंकल के कहने पे, मेरे कहने के, सतवीर के कहने पे नहीं हो रहा है। एजेंसीज हैं, सरकार करोड़ों रुपया सैलरी देती है अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को। उन्होंने कुछ लोग बिठाए हैं, तंत्र में कुछ लोग हैं ना, जो लोग इस सामने लेके आए हैं, तो उनके ऊपर भी भरोसा रखो। आप सरकार की नौकरी तो करना चाहते हो, लेकिन आप सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़े दुख की बात है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर भ्रष्टाचार मुक्त हो पाएगा या नहीं। और दूसरा, ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नाम इन्होंने बताए। इन्होंने कहा कि वो JKPSI में जो स्कैम हुआ था, उसमें जो सीबीआई ने FIR ली है, उसमें उनका नाम है, और वही एस्पायरेंट जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के भी हैं। तो अब ये लोग, इतना पैसा इनके पास कहां से आ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि इतना पैसा 20-20 लाख, 10-10 लाख, 25-25 लाख, और दोनों रिक्रूटमेंट में दिया होगा तो फिर 40-40 लाख। तो ये 40-40 लाख आ कहां से रहा है। और दूसरा, बीजेपी के लीडरों के लिए कहा जा रहा है कि उनको शील्ड करने का प्रयत्न किया जा रहा है यहां पर कुछ लोगों की वजह से। तो पारदर्शिता, जब बात अगर पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त की हो, तो फिर जो गलत हो तो फिर उसको गलत कहा जाना चाहिए, तभी लोग आप पर विश्वास कर पाएंगे। अन्यथा लोग तो विश्वास करना ही छोड़ गए हैं। अब थोड़ा बहुत विश्वास हुआ है एलजी साहब पर, तो हो सकता है कि वो पूर्ण विश्वास कर पाए जब बड़ी बड़ी मछलियां, चाहे फिर वो बीजेपी के लीडर हो या किसी भी पार्टी के लीडर हो, सब जब सलाखों के पीछे जाएंगे तब। इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।